ये बहुत गलत जो पर्सपेक्टिव है। अगर जो आप इस फील्ड को इस तरीके से देख रहे हो ना तो आप बिल्कुल फेल हो। मछली पालन को हमें इस तरीके से देखना है कि ये पूरी सेक्टर है, ये पूरा फील्ड है जिसमें केवल छोटी मछली को बड़ी करके बेचना ही नहीं होता है, और भी कई सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं जो कि हम कर सकते हैं कम खर्चे में। क्या मछली पालन सेक्टर सिर्फ यहीं तक सीमित है कि छोटी मछली लेके आए और उसको बड़ा करके बेच दिया? क्या प्रोड्यूसर जो उत्पादक है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा पाता है, या फिर उसके आसपास के लोग जो कि उसको अलग अलग चीजें प्रोवाइड करते हैं? मेरा नाम रोहित मिश्रा है, मैं एक फिश फार्मिंग बिजनेस कोच, प्रोजेक्ट प्लानर और टेक्निकल एक्सपर्ट हूं। इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको फिश फार्मिंग से जुड़ी सटीक जानकारी प्रदान करता हूं। तो अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी सारे वीडियोस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? मछली पालन की बात कर रहे हैं। अब मछली पालन अगर जो आप चालू करना चाहते हैं तो कम से कम 5 से 10 लाख का खर्चा आपको आ ही जाता है, अगर जो किसी जमीन में तालाब खुदवा के आप करते हैं। तो ये खर्चा कोई छोटा खर्चा नहीं है। अगर जो आपके पास पैसे नहीं है तो आप प्लीज इतना ज्यादा कोशिश मत कीजिए कि आप मछली पालन यानी छोटी मछली डाल के बड़े मछली हमको प्रोडक्शन करनी है, पैसा ना होने के बाद भी उधार लेके इधर उधर से। नहीं यार, ये मत करो तुम लोग। क्योंकि क्या है ना, ये टेक्निकल काम है। अगर जो थोड़ी सी भी गलतियां हुई इधर उधर, क्योंकि सबसे पहली चीज जो मैं खुला बोल रहा हूं कि जो भी बंदा नया आता है फिश फार्मिंग में उसको सब करते हैं कोशिश लूटने की। ओके, तो लूटे जाओगे, शुरू में ही घाटा हो जाएगा। घाटा होगा तो आपकी जो क्रॉप है वो खराब होगी, आपके पैसे जो है वो पूरे वेस्ट हो जाएंगे और आप जो है अगली बार बिजनेस करने की सोच भी नहीं पाओगे, है ना। तो ये कितना गलत है। आपके मन में बिजनेस करना आया है, इसका बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझो कि डायरेक्ट कूदना नहीं है हमको इसमें कि यार बस इतना पता है हमको कि मछली तालाब में डालनी है, बड़ी करके बेचनी है, 100 रुपए किलो बिकेगी, इतने लाख रुपए मिल जाएंगे। ये बहुत गलत जो पर्सपेक्टिव है। अगर जो आप इस फील्ड को इस तरीके से देख रहे हो ना तो आप बिल्कुल फेल होगे। बहुत ज्यादा चांसेस है इसके, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानता हूं फेल हुए हैं। कई लोग उठ के खड़े भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी काफी पैसा आपका जो है इसमें लॉस होता है अगर जो आप इस तरीके से करोगे। तो मछली पालन को हमें इस तरीके से देखना है कि ये पूरी सेक्टर है, ये पूरा फील्ड है जिसमें केवल छोटी मछली को बड़ी करके बेचना ही नहीं होता है, और भी कई सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं जो कि हम कर सकते हैं कम खर्चे में, जिससे हम पूरी फील्ड को समझ भी सकते हैं। तब हम डिसाइड भी कर सकते हैं कि हमें पालना है भी कि नहीं पालना है, हम यही करें या तो हम ये सेक्टर ही छोड़ दे। सेक्टर नहीं है, दूर से देखो पहले। तो सबसे पहला चीज क्या है, मछली पालने के लिए सबसे पहली चीज जो लगेगी वो क्या होगी? वो होगी मछली के बच्चे। क्या लगेंगे? बच्चे लगेंगे, ठीक है। अब मछली के बच्चे अलग अलग मछलियां रहती है, अलग अलग साइज के बच्चे अलग अलग मछलियों में स्टॉक करते हैं लोग। जैसे कि अगर जो लोग तालाबों में आईएमसी स्टॉक करते हैं, रोहू, कतला, मृगल, ये सब, तो वहां पे वो स्पॉन साइज, छोटा साइज जो होता है, जीरा साइज बोलते हैं उसको, फ्राई साइज, फिंगरलिंग साइज, ऐसे स्टॉक करते हैं जो कि आपको हैचरी में मिलता है। और अगर जो पंगेशियस स्टॉक कर रहे हैं तो वो बड़ी मछली जो है फिंगरलिंग मछली स्टॉक करते हैं, कैटफिशेस में, है ना, पंगेशियस में, तिलापिया में 5000-6000 लाइन की मछली स्टॉक होती है। तो लोगों को मतलब ये हमें समझ में आ रहा है बच्चे चाहिए होते हैं, मछली के छोटे बच्चे चाहिए होते हैं। मछली के बच्चे का मार्केट भी अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। जो काफी टाइम से फिश फार्मिंग में उन्हें पता है कि बच्चे वाला ज्यादा कमाता है। सब बोलते यही है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोड्यूसर हमेशा कम कमाता है। तो बच्चे का काम अगर जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। थोड़े कम खर्चे में चालू हो जाता है क्योंकि बहुत महंगे छोटे बच्चे नहीं आते हैं। आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो मछली के बच्चे का काम। कौन कौन से तरीके से कर सकते हो? सबसे पहला आप कर सकते हो इसको मिडिल मैन बन के। मिडिल मैन, ठीक है। देखो, मिडिल मैन बनना कोई गलत चीज नहीं है। लोग इसको अलग अलग शब्दों में यूज करते हैं, दलाल या और सारी चीजें, लेकिन इन्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर जो इसको हम प्रॉपर बिजनेस के तरीके से करें, क्योंकि काफी कंपनीज ऐसी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि यही काम करती है, लेकिन एक प्रॉपर बिजनेस के तरीके से, ठीक है। तो मिडिल मैन बनना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। यहाँ पे आप जो है ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो सच बोल के। आपको इस बिजनेस में अगर जो आप सच बोलते हैं तो कुछ टाइम में धीरे धीरे जो है आपकी वैल्यू बढ़ती है, ट्रस्ट फैक्टर आपका इस फील्ड में बढ़ता है, तो लोग आपके पास आने लग जाएंगे। आपको ये उन्हें बताना पड़ेगा कि मैं कहां से बच्चा लेके आ रहा हूं, आपको मैं बेच रहा हूं, मेरा इसमें थोड़ा सा मार्जिन है, लेकिन इसकी गारंटी कि आपके तालाब तक सही सलामत पहुंच जाए वो मेरी है। तो आपको एटलीस्ट ना इसमें थोड़ा ट्रस्ट क्रिएट करके, भरोसा क्रिएट करके रखना पड़ेगा। अगर जो आपके पास थोड़ी बहुत छोटी मोटी जमीन है भी, लोग खेती करते हैं, उनके पास जमीन रहती है, तो आप नर्सरी बना सकते हो। नर्सरी मतलब छोटे छोटे 2-3 तालाब बना लिए, एकदम छोटा साइज का बच्चा लेके आए और उसे थोड़ा बड़ा किया और सेल कर दिया। इसकी एक पूरी सीरीज भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है कि अगर जो आप नर्सरी का बिजनेस करना चाहते हो तो कैसे करना है, उसको पूरी सीरीज लेके आ रहा हूं मैं धीरे धीरे, ठीक है। तो बच्चे का काम आप कर सकते हो जिसमें आप मिडिल मैन बन सकते हो, या फिर आप खुद की नर्सरी खोल के, हैचरी इसलिए नहीं बोलूंगा, हैचरी एक बहुत बड़ा सेटअप होता है, मैं यहाँ पे बड़े सेटअप की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके।
तो ये दो चीज हो गई। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो है अब लोगों को प्रोडक्ट्स लगेंगे, ठीक है, लोगों को प्रोडक्ट्स लगेंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के मछली पालन में प्रोडक्ट होते हैं। कौन कौन सी होती है, दवाई, पहले हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स। मैं पूरा हिंदी में इसलिए बता रहा हूं किसी को भी, क्योंकि मेन मकसद क्या है, ये चीजें समझाना है ना, हिंदी इंग्लिश मकसद नहीं है। तो हिंदी ऐसी लैंग्वेज है लगभग सबको समझ में आती है। तो प्रोडक्ट्स जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, आपका दवाइयां हो जाएंगी, मछली से जुड़ी जो दवाइयां होती हैं, ठीक है, आपकी जो है फीड हो जाएगा, दाना, ठीक है, मछली का दाना। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स आपको लगेंगे वो क्या लग सकते हैं, आपको लोगों को जाल लगते हैं, जाल वगैरह लगते हैं, और भी छोटे छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि लोगों को फिश फार्मिंग में लगता है। तो आप जो है प्रोडक्ट्स प्रोवाइडर यानी कि किसी कंपनी की डीलरशिप ले सकते हो। फीड कंपनी बहुत सारी है जिनकी आप डीलरशिप ले सकते हो, मेडिसिन कंपनी जिनकी डीलरशिप ले सकते हो। आप इस तरीके से भी इस फील्ड में घुस सकते हो, ठीक है। इस पे भी आपका जो ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा। आपके पास कुछ फार्मर्स हैं, आप उनसे मिल सकते हो कि मैं आपको ये सर्विस दूंगा, ये सारी चीजें, तो आपका एक मार्केट बन सकता है, तैयार हो सकता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बच्चे का हो गया, प्रोडक्ट्स का हो गया। इसके अलावा क्या आप ट्रेडर बन सकते हो। ये थोड़ा सा जो है मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है ट्रेडर बनना, लेकिन अगर जो आपने एक बार ट्रेडिंग लाइन पकड़ ली तो ये बहुत ही प्रॉफिट देती है, ठीक है। तो ट्रेडर बेसिकली क्या होता है, जो मछली पालन करता है, जो बड़ी मछली पालता है, उससे मछली को खरीदता है और आगे या तो छोटे छोटे रिटेलर को या तो खुद अपनी शॉप लगा के बेचता है। तो ट्रेडर में भी आप जो है दो तीन चीजें कर सकते हो। आप फुटकर विक्रेता जो होते हैं, समझ जाइएगा, फुटकर विक्रेता जो होते हैं, जो 20 किलो 25 किलो मछली बेचते हैं, आप उनको दे सकते हो माल, या फिर आप खुद रिटेल कर लो, ठीक है। रिटेल फुटकर एक ही होता है, मैं मतलब ये बता रहा हूँ, फुटकर विक्रेता को आप दे सकते हो और खुद की रिटेल शॉप, अपनी खुद की एक दुकान बना ली जिसमें आप मछलियों को सेल करवा रहे हो, खुद कटिंग नहीं भी कर रहे हो तो किसी और से करवा रहे हो। तो कितने सारे ऐसे काम निकल के आ गए, बच्चे का काम हो गया, प्रोडक्ट्स का काम हो गया, आपका ट्रेडिंग का काम हो गया, मछली बिकवाने का काम हो गया, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं जो कि आप कर सकते हो। तो इससे हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, भले ही एट लास्ट आपका गोल क्या है, मछली पालन करना भी, लेकिन इससे ये प्रॉफिट मिलेगा, अगर जो आप फील्ड में नए हो तो पहले आप दूर रह के, जैसे मछली वाले आप बच्चा बेच रहे हो तो आप किसको बच्चा बेचोगे, फार्मर को बेचोगे ना। तो आप उसकी साइकिल समझ सकते हो कि यार ये बंदा इतने टाइम से फार्मिंग कर रहा है, इसको प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्या गलतियां कर रहा है ना, बच्चे सही ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कहाँ पे गलती कर रहा है। आप रेगुलर टच में रहोगे इसके साथ ही में, जब आप प्रोडक्ट्स दोगे फार्मर्स को तब भी आप उनके रेगुलर टच में हो। उसके अलावा फुटकर विक्रेता तो भी आप रेगुलर टच में हो, तो आपको इससे सब समझ में आ जाएगा कि किस टाइम पे मछली का रेट अच्छा रहता है, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मछली को बेच रहे हो। किस टाइम पे लोगों को दिक्कत आती है, वो दवाइयां खरीद रहे हैं मुझसे, इस टाइम दिक्कत आती है। अच्छा, तो आप एक टाइम पे ना सीख जाओगे कि मछली पालन में क्या दिक्कत आती है, हमें करना भी है, मुझे मेरे टाइप का है भी कि नहीं, क्योंकि हर चीज हर किसी के टाइप की नहीं होती। काफी ज्यादा पैसा लगता है, रिटर्न थोड़ा कम मिलता है। इन सब में आपको जो है कमीशन मिल जाएगा, आपको जो है कम खर्चे में रिटर्न मिल जाएगा। तो आप साथ में भी कर सकते हो। अगर जो आप फार्मर हो, पहले से आपके पास एक छोटा तालाब है जिसमें आप कल्चर कर रहे हो, पास में थोड़ी और जगह बची है, तो वहां पे बनाओ ना, नर्सरी बनाओ। वहां पे पंगास पाल रहे हो तो 1 लाख पंगास बेचने का भी टारगेट रखो कि मैं 2000 लाइन का बच्चा लेके आऊंगा, उसको 200 लाइन करके बेचूंगा। नहीं कर सकते क्या, कर सकते ना, बिल्कुल। तो नर्सरी बनाओ, वहां पे आसपास के जो फार्मर्स उनको प्रोडक्ट्स बेचो। आप अपनी मछली बेच पा रहे हो अच्छे से बड़ी करके, तो आसपास वालों की मछली ट्रेडिंग करने के लिए जो है थोड़ा अपना प्लेटफॉर्म बनाओ, उनकी मछली उठा के बेचो, तो पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा कि जब आपकी मछली पालन डाउन जाएगा, मार्केट में रेट नहीं है, मछलियां मर गई हैं, तो आप इतना लंबा टाइम आपने उसको दिया है, तो वो पूरा टाइम वेस्ट होगा, आपके पैसे वेस्ट होंगे। लेकिन अगर जो आप ये चीजें भी साथ में कर रहे हो तो वो सपोर्ट सिस्टम रहेगा, अगले कल्चर के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका मोटिवेशन जो है गिरेगा नहीं, डिमोटिवेट नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, केवल हमको भेड़ चाल जैसे मछली पालन में नहीं घुसना है ताकि बस छोटी मछली लाए, बड़ा करा, 100 रुपए में बेची, ये सब चीजें नहीं करनी है। हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। तो होप सो वीडियो में बहुत मजा आएगा, आपको काफी चीजें नहीं मिली होंगी आपको। अगर जो मजा आया है तो लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।